ओम शांति। आज मीठे बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है, मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। बाबा ने कहा, रोज रोज बाबा हमको सावधान कर रहे हैं, किसी भी समय हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है, इसीलिए सफल करें जीवन को। जितना हो सके पुण्य कर्मों का खाता बढ़ा लें, क्योंकि मरने के बाद थोड़ी कोई पुण्य कर पाता है। भगवान हमारा पिता है, तो पिता होने के नाते वो हमें शिक्षा देता है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती? तो आंसर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना आता नहीं है। बुद्धियोग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। इसीलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। पहला पाठ बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि आपको क्या करना है, बुद्धि योग हटाना है सबसे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे नाता तोड़ दें, देह के संबंधों से। नाता किसी से नहीं तोड़ना, लेकिन यहाँ पर जो उम्मीद, जो प्यार, जो सम्मान आप उनसे चाह रहे हैं, उसको हटा दो, तो अपने आप आपका मोह हट जाएगा। मोह एक विकार है, प्यार एक अलग चीज है। प्यार आत्मिक प्यार है। अगर आप अपने बच्चों से आत्मिक स्नेह रखेंगे तो वो जरूर अच्छे बनेंगे, और अगर मोह के वशीभूत चलेंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है, क्योंकि आखिर में सबसे ज्यादा जो पेपर होगा उसमें जो बाबा ने 3 तरह के पेपर बताया ना, उसमें एक मोह का भी पेपर है। तो पास होने के लिए मेहनत करेंगे ना। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाती हैं अब बच्चों को। ये तो अच्छी तरह मालूम है ना कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी बनाने वाला। यानी जो परमात्मा है उसी को कहते हैं कि वो बिगड़ियां बनाता है, भगवान ही। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण रचना है। जितने भी देवी देवता हैं वो सब शिव की रचना है। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। बाबा ने क्या कहा, जो स्वर्ग का रचयिता है वही तो आपको वर्षा देगा ना, वही तो बताएगा ना। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही तो हो सकता है, वही तो वर्षा देगा। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है, जो श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से मिलता है, और भगवान के लिए हम शिव बाबा यूज करते हैं। बाबा से ही तो मिलेगा ना सब कुछ, और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण शहजादे और राधे शहजादी गाई हुई है। भारत में ही महिमा उच्च उच्च एक बाप की है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है और शिव बाबा की महिमा अलग है। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डिटी डिनाइस्टी, देवी देवताओं की राजधानी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसी को ज्ञान सुनाया नहीं, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। बाबा ने क्या कहा, सतयुग में नहीं ज्ञान, सतयुग में तो इस ज्ञान की प्रारब्ध है। अभी सुनाता हूँ ना। चित्रों में भी पहले ये सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान ये रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, मतलब जिनका जन्म नहीं होता, अवतरण होता है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य, कौड़ी तुल्य। बच्चों की बुद्धि में ये रहना चाहिए कि बाबा का फरमान है कि तुम मुझे याद करो। क्या फरमान है? मुझे याद करो। बेहद का बाप समझा रहे हैं। कृष्ण तो है हद का मालिक, भल विश्व का राजा बन सकता है। शिव बाबा तो राजा नहीं है, वो तो रचयिता है।
गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। बाबा ने क्या कहा, देखो शिव बाबा तो राजा है नहीं, देखो भगवान कितना भोला, इसीलिए तो कहते हैं भोला भंडारी। जिस जो बनाता है वो खुद छिप जाता है और बच्चे को दे देता है। तो साथ साथ भारत की भी तो महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया। बाबा ने क्या कहा, इस वजह से ही भारत का ये हाल हुआ जो पिता के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। तो ड्रामानुसार परंतु सावधान तो करना होता है ना। बाबा समझाते बहुत अच्छी रीति हैं। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, एक एक बात समझा रहा हूँ। पिता होने के नाते मैं तुम्हें हर समझाने दे रहा हूँ। सावधान करना होता है ना। बाबा ने कहा भले ड्रामा है पर बच्चों को सावधान तो करेंगे ना। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति हैं, दिन प्रतिदिन बहुत गहरी बातें सुनाते रहते हैं। तो फिर पुराने चित्रों को बदल कर दूसरा बनाना पड़े, मतलब थोड़ा सा चेंज करेंगे तो अच्छा समझ में आता है ना। तो ये तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। बच्चों को बुद्धि में, बाबा ने कहा जो ज्ञान तुम सुन रहे हो उसको अच्छी रीति बुद्धि में बिठा के रखो। शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मामे कम याद करो। याद करेंगे तो पाप कटेंगे। किसको? शिव को याद करने से, कृष्ण को याद करने से नहीं। उनसे तो अल्पकाल के लिए आपको थोड़ी खुशी मिल सकती है। वो भी खुशी भी तब मिलेगी जब आप उनको बहुत अच्छे से प्यार से उनकी भक्ति करेंगे। ऐसे ऊपर से वो भी नहीं मिलेगी। तो वो सर्वशक्तिमान तो है नहीं। कौन? श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वही देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते हैं। अच्छा समझो, कृष्ण ने कहा है वह भी कहते हैं। बाबा ने कहा ऐसे समझो, श्री कृष्ण ने कहा वह भी कहते हैं। देह के संबंध छोड़, गीता में वर्णित है ये बातें। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया युद्ध के मैदान में, तो भी ये बातों पर जोर दिया कि मामेकम, मुझे याद करो, देह के संबंध अब छोड़ दो। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तब आपको छोड़ना पड़ेगा, तो वो बहुत ज्यादा कष्टदायी होगा। और अगर अभी से अपनी बुद्धि धीरे धीरे सबसे हटाते रहेंगे तो क्या होगा? तो अंत समय पे तकलीफ कम होगी। तकलीफ तो होगी, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कितनी होगी, कम होगी। वो बाबा की याद की वजह से कम हो जाएगी। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। ये सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते, मतलब बाबा की बातों को अमल में नहीं ला सकते क्योंकि मोह में फंसे रहते हैं। तो तुम क्यों? क्योंकि बुद्धि आपकी उनकी तरफ भटकी। देखो मन आपका एक ही है, चाहे तो मनुष्य में लगा लो और चाहे तो आप इसको भगवान में लगा लो, ये लगेगा एक ही तरफ। अब ये आपके लिए है, आपकी मर्जी है कि आप इसे कहाँ लगाना चाहते हैं। भगवान की तरफ लगाएंगे तो दिन प्रतिदिन स्वयं को मजबूत पाएंगे, और मनुष्यों की तरफ लगाएंगे तो डेली अपने को कमजोर होता पाएंगे। तो आप इस बात को लिख के रख लो। तो फिर बाबा ने कहा तुम गाते आए हो ना, और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देती है। देखा ना कैसे बंदर जैसे बन जाते हैं कि जो गाली देता है उसके पीछे फिर भी चलते हैं, फिर भी फिक्र रहती है। और जो भगवान इतना प्यार करता है, हर वक्त साथ दे रहा है, उसकी बात नहीं मानते, उसे याद नहीं करते। तो आप इस बारे में जरा सोचना तो आपको समझ में आएगा। तो बाबा ने कहा बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है, क्योंकि वो अपने बच्चे को मरने के बाद भी 1 महीने तक अपने सीने से लगा के घूमता रहता है। तो ये मोह का ही तो प्रतीक है। सबसे ज्यादा विकार मोह का बताया है बाबा ने, ठीक है। तो वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन बाबा ने कहा अंत समय पे जो पेपर आएगा वो इससे ज्यादा आएगा। तो साहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपसे मांग रहा है। भगवान को जरूरत क्या है?
वो सिर्फ आपको समझाने दे रहा है कि कल को आप ये ना कहें कि आपने तो हमें ये बात समझाई नहीं थी। तो इसीलिए मुरली के जरिए सबको ये समझानी दी जाती है कि अपना सफल करें। ठीक है, सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, भविष्य बना लो, परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़े हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो बाबा कहते बच्चे, जो भी देह सही देह के संबंध है उनसे बुद्धियों को हटा दो। मैं कह रहा हूं तुमको, मैं तुमको समझा रहा हूं, हटा दो अब बुद्धि। क्यों? मौत सामने खड़ी है, सभी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं ना। कब किसकी घंटी कहाँ बज जाए, कब किसका नंबर आ जाए, कोई नहीं जानता, चाहे ज्ञानी हो या ज्ञानी हो। तो इसीलिए फूक फूक कर कदम रखना है। हर दिन आप पुरुषार्थ से भरा हो, हर दिन आपका तपस्या से भरा हो, क्योंकि जो भगवान की याद में आप श्वास लेंगे वो श्वास सफल होंगे और वो श्वास फिर और श्वासों को बढ़ाते जाएंगे। बाबा की याद में रहते हैं तो फिर कम से कम अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बाप की श्रीमत पे चलो। तुम कहते हो ये धन, बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वो खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। आप देखते हैं ना, किसी का कुछ हो जाता है पैसे का, किसी का कुछ हो जाता है, तो इसके लिए कहावत है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, सफल उसी की हो जो नाम धनी के लगाए, या इन अदर वर्ड्स जो नाम ईश्वर अर्थ लगाए। तो बाबा ने का अर्थ को एक आदि होगी, सब खलास हो जाएगा। हो जाता है ना कैसे कैसे। देखो, डरा नहीं रहे, आपको डरा नहीं रहे, आपको बताया जा रहा है कि ऐसे आगे होगा। इसीलिए आप अपने समय को और अपने जीवन को सफल करें। ठीक है, ये ना कह देना आपकी जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो इसीलिए मैं आपको अकॉर्डिंगली सारे मैसेज भी ग्रुप में भेज देती हूँ कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो इसलिए इन बातों को आप बिल्कुल भी ये ना करें, मतलब इग्नोर ना करें, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे आपसे, ये शिव बाबा ने गाए, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के महावाक्य हैं, किसी भी भाई बहन के नहीं है ये। तो बाबा ने कहा सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं, वहां आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं, जब तक पुलिस आए तो मतलब तब तक तो घुसे ही रहेंगे, सब खत्म। तो बाप समझाते हैं बच्चे, देहधारियों से मोह निकलना चाहिए। अब तुम्हारा मोह जीत बनना है। अब ये मत समझो कि ये कितना बड़ा मतलब वो है प्रॉब्लम कि कैसे हम मोह जीत बने। ठीक है, ऐसा नहीं। तो देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देह अभिमान क्या है? सबसे पहला नंबर दुश्मन कि मैं तो माँ हूँ, मैं तो घर की बड़ी हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, मुझसे पूछा नहीं। तो ये क्या है? ये आपको तकलीफ देगा। बाबा कह रहे हैं ना बच्ची, देह अभिमान है सबसे नंबर का दुश्मन है ये। तो देवताएं आत्माभिमानी है, देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते, न परमात्मा को जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स हैं, ये किसी को पता ही नहीं। इसीलिए आर्फन बन पड़े, यानी निधन के बन पड़े। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, जैसे कोई है ही नहीं, निधन मतलब आपका कोई धनी रोनी नहीं, एकदम कंगाल दुखी बन पड़े, क्योंकि जानते नहीं है ना। आप ये स्वीकारो, आप यहाँ पे सिर्फ अपना अपना हिसाब पूरा करने आए, और जो भी लोग आपसे जुड़े हैं वो हिसाब लेते ही आपको छोड़ देंगे। ठीक है, इस कड़वे सत्य को स्वीकार लेने में ही आपका फायदा है। फिर बाबा ने आगे कहा, वो तो कह देते हैं आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है। कहते भी हैं आत्मा स्टार है, फिर भी कुछ नहीं समझते, आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। बाप को बिल्कुल जानते ही नहीं है। आत्मा के लिए कहते ना, भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा। बाबा ने कहा परमात्मा के लिए तो कुछ बताते ही नहीं है, उनको परम आत्मा कहा जाता है, वह भी परम धाम में रहते हैं, वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है।
है। बाबा ने क्या कहा? बिंदी है। कौन? शिव बाबा। बस ये है कि वो जन्म नहीं लेते किसी के गर्भ से। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है, परमात्मा के लिए कहा जाता है वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है और पवित्रता का सागर है, हर चीज का सागर है। मनुष्य के लिए थोड़ी ऐसे कहेंगे कि वो सागर है, कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास हर चीज एक लिमिट में है, इसीलिए आपको ये बातें समझाई जाती हैं। ठीक है, कि आप मनुष्य से ज्यादा उम्मीद ना करें। क्यों? क्योंकि वो भी तो अंदर से खाली है ना, तभी तो आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है। बाबा ने फिर आगे कहा, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। देवताओं को ये वर्षा किसने दिया? शिव बाबा ने तो दिया ना। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला ये किसी को नहीं पता, बाप ही समझाते हैं, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्रायलोप हो जाता है, फिर होती है भक्ति। उनको ज्ञान नहीं कहा जाता, ज्ञान से तो सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए, बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वो तो पानी का स्नान है, उससे सदगति नहीं हो सकती। इस ज्ञान से ही बुद्धि स्वच्छ बनती है, और कोई ऑप्शन है नहीं। आप सुनते रहिए, आप मत सोचिए मेरे में ये कमी है, आप सुनते रहिए। सुनते 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 एक दिन आपका मन स्वच्छ हो जाएगा। ठीक है, ये कान स्वच्छ हो जाएंगे। ये थोड़ी भी बातें, बाबा ने कहा यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र है वो बड़े होनी चाहिए, जो अच्छी रीति क्या कर सके, समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हों, चित्र बनाने वालों की बुद्धि में रखना चाहिए। बाबा ने कहा इस तरह से चित्र बनवाओ तो सेवा का रिजल्ट अच्छा निकलेगा। निमंत्रण देकर के परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा ले लो। बाबा ने क्या कहा? तुम इस तरह से निमंत्रण दो। ठीक है ना। फिर बाबा ने आगे कहा, भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से कैसे सुख का वर्षा मिलता है, आकर के सीखो। ठीक है ना। तो बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो, इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बुलाते रहते हैं हे पतित पावन आओ, तो बाप भी कहते हैं काम महाशत्रु है। क्या कहते हैं बच्चे? काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सत्युग त्रेता में बाबा ने कहा विष होता नहीं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सत्युग त्रेता को क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार ही नहीं है। फिर ये तुम क्यों पूछते हो बच्चे कैसे पैदा हो? अरे तुम निर्विकारी तो बनो, बच्चा जैसे होना होगा वैसे हो जाएगा। तुम ये पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कटे। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। बाबा ने कहा वो जो है वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ, तुमको पावन दुनिया में जाना है, यानी पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं, बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा ने क्या कहा? मैं ही क्या करता हूँ? सदगति करता हूँ। ठीक है। बाबा ने फिर कहा बच्चे देखो, बाप समझाते हैं तुमको। ठीक है ना। दिन प्रतिदिन बाबा ने कहा तुम मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। सीढ़ी का जो चित्र है ना, दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। मतलब और अच्छे से चित्रों की क्वालिटीज को मेंटेन करके, मतलब बाबा ने कहा थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए तैयार करो। इसमें क्लियर कर लिखना है ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन, बाबा ने क्या कहा? जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा देखो पवित्रता मस्ट है। ठीक है, फाउंडेशन है ना पवित्रता इस संस्था का भी। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो सब पवित्र थे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएगी उतना पहले आएंगे, जिसमें जितनी पवित्रता की ताकत होती जाएगी।
सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, ये भी जानते हो ना। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। बाबा ने क्या कहा, सतयुग त्रेता में बहुत थोड़ी रहेंगी आत्माएं, प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं कि समझाना इन बातों को भी बड़ी समझदारी से, ठीक है। अच्छी आत्माएं जो अच्छा ज्ञान योग करती हैं वो समझा सकती हैं। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो, जिसको पुकारते हो हे बाबा, उनको वास्तव में नाम ही है शिव। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से ये नहीं समझते कि वह बाप है। बाबा ने कहा ईश्वर कहने से वो फीलिंग नहीं आती जो शिव बाबा कहने से आती है। तो शिव बाबा कहने से तो वर्षा मिलता है ना, तो उनको कहते हैं शिव परमात्मा नमः। परमात्मा का नाम बताओ, नाम तो बताओ। तो नाम रूप से न्यारा तो कोई नहीं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। और शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब है कल्याणकारी, ठीक है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है, शिव परमात्माय नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है बाबा ने का एक एक शब्द, ठीक है। भगवान को पहचानने के लिए तो जरूरी है ये अंडरस्टैंडिंग। हर एक अक्षर बहुत अच्छे से समझाना है तुमको। शिवाय नमः कहने से बाप का मजा नहीं आएगा। मनुष्य तो सब नाम अपने ऊपर रख लिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है, जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना। बाबा ने कहा वर्षा देते हैं, ऐसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक बाबा ही है, ये थोड़ी कोई जानता है। बाबा ने क्या कहा, ये नहीं जानता कोई। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित हैं, कब्र दाखिल हैं। पावन थे जब आई थी आत्मा तो पावन स्वच्छ थी, लेकिन नीचे आके तो हो गई ना। फिर अभी सबकी कयामत का समय है, बाप ही आके सबको उठाएंगे। कयामत के समय खुदा भगवान आते हैं ना, तो वही ज्ञान का सागर लिखा हुआ है। तो सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए, अर्थात काम चिता पर बैठ काले यानी आयरन एज बन गए, फिर सुंदर कैसे बनेंगे। तो बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा से, योग अक्षर कहने से मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा, मुझे याद करो तो तुम्हारी अंतमति सुगति हो जाएगी। कितना सहज समझाते हैं, फिर भी ये बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती। देह अभिमान बहुत है। बाबा ने क्या कहा, देह अभिमान बहुत ज्यादा है, इसीलिए धारणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है। बाबा बड़ी अच्छी रीति बताते हैं बेहद के बाप से, जिसको याद करते हैं उसने आके क्या किया। भारत को स्वर्ग बनाया, हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो। अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। बाबा ने क्या कहा, अब दुनिया में हद का वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब मुझसे लो, ठीक है। मतलब लौकिक बाप से तो लेते आए हो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी और फिर शूद्रवंशी। वर्ण है ना, उस हिसाब से समझा रहे हैं। स्वअक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाबा समझाते तो सबको हैं, तुम सम्मुख बैठे हो। बाबा ने क्या कहा, मैं समझाता सबको, तुम मेरे सामने बैठे। उस समय जो आत्मा सुन रही थी बाबा के बिल्कुल सामने, तो कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। समझा तो सभी को रहे ना, सर्विस करेंगे तो नाम होगा। कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती हैं, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती हैं, ये माल भी देती हैं, यानी ये ज्ञान वखर। तो ये चित्र भी अंधों के आगे आईना है, जो चित्र के जरिए समझा सकते हैं। इसमें जादू की तो कोई बात ही नहीं है, बस मेन बात है पवित्रता की। तो बाबा ने कहा था पवित्रता को अभी नहीं अपनाएंगे तो आने वाले समय में अपना लेंगे। तो आप सभी देख रहे हैं कैसे लोगों का जीवन अब थोड़ा बहुत साफ सुथरा नजर आता है। तो समझते हैं कि बाबा कह रहे हैं बच्चे देखो ये है तुम्हारा अंतिम जन्म, अब स्वर्ग में चलना है तो जरूर तुमको पवित्र तो बनना ही पड़ेगा ना। विनाश तो सामने ही खड़ा है, देखो अब पावन जरूर तुम्हें बनना पड़े।
बाबा ने कहा सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए, तो बाबा तो कहते बच्चे विनाश सामने खड़ा है। देखो कितनी बार ये वर्ड बाबा ने यूज कर लिया मुरली में, मौत सामने खड़ी है, विनाश सामने खड़ा है। तो जरा नोट कर लेना इस बात को भी, तो मुझे याद करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। बाबा शुक्रिया शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। ये कयामत का समय है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। बाबा ने कहा बच्चे पावन बनना है। दूसरा पॉइंट है, देहधारियों से मोह निकाल मोहजीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है उस पे विजय पानी है, और सब संग तोड़ बाप से बुद्धियों जोड़ना है। बाबा ने क्या कहा, और सबसे संग तोड़ मतलब बुद्धि का। ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन, विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। सॉरी, मनन शक्ति द्वारा, मन की शक्ति। ठीक है, मनन शक्ति। बाबा ने कहा उससे क्या होगा, विघ्नों के फोर्स को तुम समाप्त कर सकोगे। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा। मतलब जो भी आप सुनते हैं उस पे मनन करें। जैसे व्यर्थ की बातों का मनन चिंतन करते हैं, जैसे बच्चे की कोई बात डिस्टर्ब कर दी आपको, उस पे मनन करेंगे। हस्बैंड की कोई बात डिस्टर्ब कर दी आपको, उस पे मनन करेंगे। इन्होंने ऐसे क्यों कहा, इनके दिमाग में क्या चल रहा था, आखिर ये चाह क्या रहे हैं, ये क्या चल रहा है आपका, ये मनन चल रहा है व्यर्थ की बातों का। तो यहाँ पे आपको ज्ञान की बातों का मनन करना है। ठीक है। और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती हैं। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा ने कहा जिस तरह से ज्ञान का मनन करेंगे वो किसी भी अल्पकाल यानी क्षण भंगुर का कोई सुख देने वाली पदार्थ वस्तु या किसी भी चीज से आकर्षित नहीं हो सकते। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। ठीक है। क्या कहा, उनकी मगन अवस्था द्वारा जो स्थिति बनती है उससे समाप्त होता है विघ्नों का फोर्स। जो ज्ञान का मनन करते रहेंगे तो आपकी शक्ति भरेगी, तो उससे जो प्रॉब्लम आने वाली होंगी वो समाप्त हो जाएंगी। तो स्लोगन है, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन है। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाली आत्माएं तख्त नशीन कहलाती है। तो आज बाबा ने मुरली पे ज्यादा इस बात पे जोर दिया है जो हम बच्चों को होमवर्क के रूप में ध्यान रखना है। कौन सी बात, मौत सामने खड़ी है, इसीलिए अपना सब कुछ सफल करो। ठीक है। आपसे कुछ नहीं है, आपके पास कोई बात नहीं, आपका मन तो आपका है। ठीक है। आप अपने मन को सफल कर लो, मन को व्यर्थ में मत डालो। तो आप चेक करो जरा, ठीक है, कि मेरे को कौन सी चीज सफल करनी है जो बाबा आज मुरली में समझा रहे हैं। तो अपने आप आपको मन में आएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अब की बार कमिंग वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को मोह जीत कैसे बने या मोह पे विजय कैसे प्राप्त करें, इस पे आधे घंटे की क्लास करेंगे जिससे कि आपको समझ में आए। क्योंकि जो लास्ट का अंतिम पेपर होगा उसमें से एक पेपर ये भी है, तो आपको कैसे पास होना है उस पे समझाएंगे। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।